रात के ठीक 12 बजे थे। दिल्ली से कानपुर जाने वाले हाईवे पर घना अंधेरा पसरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ एक ट्रक की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। ट्रक चला रहा था रघु, उम्र लगभग 38 साल। वो पिछले 15 साल से माल ढोने का काम कर रहा था। रातें उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन उस रात की खामोशी कुछ अजीब थी। उसका ट्रक भारी भरकम था, जिस पर सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी। रघु का साथी बबलू खिड़की से सिर टिकाकर सो रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी, मगर सड़क के दोनों ओर फैले जंगल के साए और गहरे लग रहे थे। रघु ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ खड़खड़ाहट आई। साला ये रेडियो भी अब साथ छोड़ गया, उसने बड़बड़ाया और सिगरेट सुलगा ली। कुछ किलोमीटर तक सफर शांति से चलता रहा, लेकिन तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में एक परछाई उभरी। रघु ने जोर से ब्रेक लगाया। धड़ाम! बबलू नींद से जागकर हड़बड़ा गया। क्या हुआ रे? रघु की आंखें चौड़ी थी। सड़क पर कोई औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। बबलू ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी, सिर्फ धुंध तैर रही थी। कहाँ औरत? तुझे सपना आया होगा। नहीं रे, मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल बीच सड़क पर खड़ी थी। दोनों चुप हो गए। रघु ने गाड़ी फिर स्टार्ट की और धीरे धीरे बढ़ाया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 10 मिनट बाद फिर वही नजारा। हेडलाइट्स में वही औरत नजर आई। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा अंधेरे में धुंधला। इस बार बबलू ने भी देख लिया। उसकी सांस अटक गई। भाई, ये तो सच में है। रघु ने फिर ब्रेक मारा, लेकिन जब तक ट्रक रुका, वो औरत गायब हो चुकी थी। अब दोनों के माथे पर पसीना था, जबकि मौसम ठंडा था। बबलू बोला, भाई, ये वही किस्से तो नहीं जो लोग कहते हैं कि इस जंगल वाले हिस्से में एक औरत की आत्मा घूमती है, ट्रक वालों को रोकती है। रघु चुप रहा। उसे याद आया कि एक बार ढाबे पर किसी बुजुर्ग ने बताया था, बेटा, रात के 12 से 3 के बीच इस हाईवे पर मत निकलना, बहुत से ट्रक वाले हादसे का शिकार हो गए हैं। कहते हैं सफेद साड़ी वाली चुड़ैल सामने आ जाती है। रघु ने उस वक्त हंसकर बात टाल दी थी, लेकिन अब वही किस्सा उसकी आंखों के सामने हकीकत बन रहा था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जंगल और घना होता गया। सड़क सुनसान, चारों तरफ सन्नाटा और ट्रक की गड़गड़ाहट। अचानक ट्रक का इंजन झटके खाने लगा। ठक ठक ठक। रघु ने घबराकर कहा, अबे ये क्या हो गया? बबलू बोला, कहीं डीजल तो खत्म नहीं हो गया? नहीं, टंकी भरी थी। इंजन अचानक बंद हो गया। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। दोनों ने बाहर उतरकर बोनट खोला। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स के बावजूद साफ नहीं दिख रहा था। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज इधर उधर घूम रही हो। बबलू की आवाज कांप रही थी, भाई, लग रहा यहां कुछ ठीक नहीं है। रघु ने खुद को संभालने की कोशिश की। डर मत, गाड़ी में कोई दिक्कत होगी, ठीक कर देंगे। तभी अचानक पीछे से पायल की छन छन सुनाई दी। दोनों जम गए। धीरे धीरे पायल की आवाज नजदीक आने लगी। बबलू ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। सड़क के बीच वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा अंधेरे में धुंधला, लेकिन इस बार उसकी आंखें चमक रही थी, लाल रोशनी जैसी। रघु और बबलू दोनों एक ही जगह जमे हुए थे। सड़क के बीच खड़ी वो औरत, सफेद साड़ी, लाल चमकती आंखें, जैसे किसी भयंकर ताकत से घिरी हुई हो। रघु ने धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे खींचा। बबलू, ट्रक में भाग, जल्दी। बबलू पीछे पीछे भागते हुए ट्रक के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजन चालू करने की कोशिश की, ट्रक फिर झटके खाने लगा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? रघु चीखा। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सड़क की ठंडी हवा के बीच उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और पायल की छन छन अजीब तरह की ध्वनि पैदा कर रही थी, जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। बबलू ने डर के मारे चिल्लाया, भाई, कुछ करो। रघु ने ट्रक की डोर खींची और जोर से स्टार्ट किया। इंजन भड़का, हेडलाइट्स ने सड़क को रोशन किया और ट्रक दौड़ पड़ा। लेकिन तभी
सड़क पर धुंध घनी हो गई। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक की स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन सामने सड़क पर किसी तरह का अंतर नहीं दिख रहा था। तभी अचानक ब्रेक लग गया। रघु ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुकने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। भाई, ट्रक अपने आप चल रहा है, बबलू चीखा। रघु ने चारों तरफ देखा। औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने थी। उसके लाल आंखों से जैसे आग निकल रही हो। रघु ने घबराते हुए गाड़ी की साइड लाइट ऑन की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। बबलू की सांस फूल रही थी। भाई, अब हम मरने वाले हैं। तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। सिर्फ खड़खड़ाहट नहीं, बल्कि किसी की धीमी, सुस्पष्ट आवाज आई। भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें कभी भी इस रास्ते से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? रघु ने आवाज भरी। रेडियो से फिर वही फुसफुसाहट। वो देख रही है तुम्हें। बबलू और रघु ने एक दूसरे की तरफ देखा। सड़क के बीच वो औरत अब ट्रक के अंदर दिखाई दी। उसकी आंखें सीधे उनके अंदर तक झांक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके दिमाग में उतर रही हो। रघु ने गाड़ी तेजी से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे जकड़ा हुआ एक ही दिशा में बढ़ रहा था। तभी अचानक सड़क पर कुछ बिखरा दिखाई दिया, सिर और हाथ मानव जैसे। बबलू जोर जोर से चिल्लाया, भाई, ये क्या है? रघु का दिल धड़क रहा था, पसीने से भीग चुका था। भाई बस, ध्यान रख, बस आगे बढ़ाओ। ट्रक ने अचानक जोर से ब्रेक मारा और दोनों फर्श पर गिर पड़े। सड़क पर केवल एक शख्स खड़ा था, पुराने कपड़ों में, बूढ़ा, लेकिन आंखों में अजीब चमक। यहां से बाहर जाना चाहते हो? केवल वही लोग बचते हैं जो डर से मुकाबला करते हैं, बबलू ने कांपते हुए कहा। हम बस निकलना चाहते हैं। बूढ़ा धीरे धीरे हंसा। उससे मत भागो, उससे सामना करो, केवल तभी तुम बचोगे। रघु ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब हम उसका सामना करेंगे। वो औरत, लाल आंखें वाली, धीरे धीरे उनके पास आई। ट्रक के अंदर बबलू और रघु दोनों ने तय किया कि डर के आगे भागना नहीं है। रघु ने अपने हाथों से स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, अब हम इसे रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो। और तभी सड़क की धुंध अचानक छंट गई और वो औरत गायब हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने जीवित रहकर सामना किया। लेकिन तभी दूर से एक और आवाज सुनाई दी, तुमसे अभी और भी खेल बाकी है।